किसी को अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो टीसीएस, साथ ही साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस, ये तीनों के तीनों स्टॉक करीबन अच्छे खासे यहाँ पर हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एफआईएस का भी यहाँ पर देखे, अगर वापिस वो कैश मार्केट में खरीदारी करते हैं तो उनका सबसे फेवरेट सेक्टर आईटी सेक्टर माना जाता है। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल बाउंस बैक भी देता है तो सबसे पहले हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ पर फ्रेश बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टीसीएस, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स अगर किसी को लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो सीएमपी से भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। निचले स्तर पे वापस और गिरावट होती है तो वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म के नजरिए से एवरेज करने की पोजीशन, क्योंकि आप भी अगर देखें तो मार्केट में लगातार डॉलर का मजबूत होना ये आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव। ओवरऑल देखे तो हमारे मार्केट के लिए ये नेगेटिव है, पर सेक्टर वाइज देखे तो खास करके आईटी और फार्मा के लिए ये पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में अगर एफआईज वापस लौट कर आती है तो इन्हीं सेक्टर में हमें वापस एक बार बाउंस बैक की रैली देखने मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर देखें तो एमसीएक्स में लगातार गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में जिस प्रकार से डेली 10 से 15 हजार पॉइंट का स्विंग रैली यहाँ पर हमें देखने मिल रही है, तो उसी के चलते एमसीएक्स ऑप्शंस में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन वॉल्यूम वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी का इंपैक्ट हमें एमसीएक्स स्टॉक पर भी आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट पे भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के हाई चांसेस है। तो उसी के चलते एमसीएक्स का स्टॉक करीबन अभी 2400 के जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर पे वापस करेक्शन में ये 2000 के रेंज में मिलता है, तो वहां पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पर भी अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो खरीदारी कर सकते हो। और ऊपरी स्तर पर वापस इसके टारगेट 2700 से लेके 2800 तक का हमें यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। जी सर। ठीक है सर। तो सर ने यहाँ पे देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो क्लैरिटी दे दी।